बांग्लादेश का एक और अवैध घुसपैठिया अब्दुस सोबूर भारत में शहादत शेख के नाम से फर्जी वोटर आई कार्ड बनवाकर यहां पर आ गया। यह भी आतंकवादी संगठन जेबीएम से जुड़ा था और पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में बम बनाने की ट्रेनिंग देता था और अब यह बांग्लादेश की जेल में कैद है। एक और बांग्लादेशी ने अब्दुल रहमान के फर्जी नाम से भारत में आधार कार्ड बनवाया, वोटर आईडी कार्ड सहित बहुत सारे फर्जी दस्तावेज बना लिए। इसने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बैंक अकाउंट खोला। अब्दुल रहमान पश्चिम बंगाल के हावड़ा और दक्षिण 24 परगना में अलकायदा के लिए आतंकवादियों की भर्ती करता था। और देखिए, एक और बांग्लादेशी ने भारत में फर्जी नाम से पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवाए। उसका नाम और सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। इसने भारतीय महिला से शादी कर ली। तो देखिए, एक नया पैटर्न, ये आते हैं यहां पर नकली दस्तावेज बनवाते हैं, एक भारत की लड़की से शादी कर लेते हैं और जब पश्चिम बंगाल में अलकायदा के आतंकवादियों पर दबिश शुरू हुई, उन्हें पकड़ा जाने लगा, तो फिर यह भारत से फरार हो गया। ये पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की एक मस्जिद में नकली इमाम बनकर काम कर रहा था। अभी तक हमने आपको 9 में से 6 घुसपैठियों के बारे में बताया है। इसके अलावा 3 और बांग्लादेशी भी पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी संगठनों के लिए काम कर रहे थे और एनआईए ने इन सभी 9 आतंकवादियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जब इन अवैध घुसपैठियों को पकड़ने की कोशिश की गई तो इनमें से कुछ फरार हो गए, कुछ पकड़े गए और जो पकड़े गए वो अब जेल में हैं। इन सभी 9 घुसपैठियों के काम करने का तरीका एक जैसा था। पहले बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ करके यहां आना, या फिर भारत में टूरिस्ट वीजा लेकर यहां पर आना, फिर एक नए फर्जी नाम से भारत में अपने सारे दस्तावेज बनाना। सभी घुसपैठियों ने भारत में कम से कम वोटर आई कार्ड तो जरूर बनवा लिए थे। इनमें से कुछ ने भारत में रहने वाली महिलाओं से शादी भी कर ली और ये सभी अवैध बांग्लादेशी आतंकवादी संगठनों के लिए पैसा जुटाते थे, लोगों की भर्तियां करते थे और फिर उन्हें ट्रेनिंग देते थे। आज हमने आपको केवल 9 अवैध बांग्लादेशियों के बारे में बताया जो भारत में आतंकवादी गतिविधियां चला रहे थे और जिनके खिलाफ एनआईए ने ये एक्शन लिया है। लेकिन आज भी हमारे देश में हजारों, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। आप सबके आसपास रह रहे हैं और आपको शायद पता भी नहीं। अगर आप उन्हें पकड़ने की कोशिश भी करेंगे तो वो आपको अपना नाम बताएंगे, नाम के साथ उसके पास आधार कार्ड भी होगा, वोटर आई कार्ड भी होगा, बैंक में अकाउंट भी होगा और आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिया आपके घर के आसपास रह रहा है और जिन संसाधनों पर आपका अधिकार है, आपके परिवार का अधिकार है, आपके बच्चों का अधिकार है, उन्हें ये लोग हमसे लूट रहे हैं। भारत के गृह मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2016 में भारत में उस समय 2 करोड़ के आसपास अवैध बांग्लादेशी थे और ये तो वो हैं जिनके बारे में सरकार को पता है। बहुत बड़ी संख्या ऐसी होगी जो पता ही नहीं चलेंगे। आज ये संख्या कई करोड़ में जरूर होगी और हो सकता है कि जब आप वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हों तो उस समय भी आपके आगे जो व्यक्ति खड़ा होगा, आपके पीछे जो व्यक्ति खड़ा होगा वोट डालने के लिए, शायद वो कोई अवैध बांग्लादेशी हो और शायद अलकायदा का कोई आतंकवादी भी हो सकता है। दुख की बात यह है कि आज हमारे देश में घुसपैठियों के खिलाफ जनता का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा। हमारे देश के नेता तो जरूर इस पर राजनीति करते हैं, वो भी उन्हें बचाने के लिए, लेकिन दूसरे देशों को देखिए। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की 2 तस्वीर आपको दिखाता हूं। इन देशों में बाहर से आने वाले अप्रवासियों के खिलाफ वहां की जनता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि बाहर से आने वाले लोगों को बंद कीजिए। यह हमारा हक है, यहां के संसाधनों पर हमारा हक है, यहां की नौकरियों पर हमारा हक है और हम नहीं चाहते कि बाहर से लोग यहां पर आएं।